नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कभी ना कभी आपने भी भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी को लेकर बहुत सी कथाएं सुनी होगी और उन्हीं में से एक कथा आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो आइए इस कथा के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। मित्रों, एक समय की बात है, देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी धरती का भ्रमण करने के लिए निकले थे। तब माता पार्वती ने देखा कि कुछ बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी से पूछा कि प्रभु, बुढ़ापे में लोगों की बेकदरी क्यों होती है? कोई उनकी क्यों नहीं सुनता और उनका कोई सम्मान क्यों नहीं करता? माता पार्वती की यह प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ जी बोले, प्रिय पार्वती, जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब सभी प्राणियों के उम्र 40 वर्ष तक निर्धारित किए गए थे, जिसमें से मनुष्यों को भी जीवन जीने के लिए केवल 40 वर्ष ही दिए गए थे। तो चलो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी ने हर प्राणी की आयु तय की थी। उन्होंने गधे, कुत्ते, उल्लू और मनुष्य सभी की उम्र 40 वर्ष निर्धारित किया था। अब यह तीनों जानवर अपने अपने आयु सुनकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन जब मनुष्य ने अपनी आयु सुनी तो उसका मन बड़ा ही उदास हो गया, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि मानव जाति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उसका मन कभी भी शांत नहीं होता और वह हर समय लालसा से घिरा रहता है। उसने सोचा कि मैं सभी जानवरों में सबसे श्रेष्ठ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनके बराबर ही आयु प्राप्त हुई है। अब उस समय तो मनुष्य ने कुछ नहीं कहा और वह सब वहाँ से चले गए। लेकिन कुछ समय पश्चात गधा ब्रह्मा जी के पास पहुँचा और कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मुझे इतनी ज्यादा उम्र क्यों दी? मैं 40 वर्षों तक मनुष्यों का बोझ उठाता रहूंगा। मुझे 40 वर्ष तक इस संसार में नहीं रहना, इसीलिए कृपा करके आप मेरी उम्र कम कर दें और मुझे सिर्फ 20 वर्ष की आयु प्रदान करें। भगवान ब्रह्मा जी ने जब गधे की यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरी आयु कम कर देता हूँ, लेकिन तुझे अपनी आयु किसी को दान देनी होगी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने गधे की आधी उम्र मनुष्य को दे दी और इस तरह मनुष्य की उम्र 40 से बढ़कर 60 हो गई। फिर कुछ ही समय बाद ब्रह्मा जी के पास कुत्ता भागते हुए आया और वह बहुत ही परेशान था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे 40 वर्ष की आयु दी है, लेकिन मुझे इस आयु का कोई भी फायदा नहीं है। मैं तो केवल इंसानों के घर की देखरेख करता हूँ, लोगों का जूठन खाता हूँ और रात भर भौंकता रहता हूँ, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए कृपया आप ऐसा करें कि मेरी उम्र 40 से घटाकर 20 वर्ष कर दें। भगवान ब्रह्मा जी ने कुत्ते से कहा ठीक है, और इस तरह मनुष्य की उम्र 20 वर्ष और बढ़ गई और मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो गई। फिर वही थोड़े समय बाद उल्लू भी आया और वह भी बहुत ही परेशान अवस्था में था। वह ब्रह्मा जी से रोते हुए कहता है कि प्रभु, आप मेरी उम्र भी कम कर दीजिए। मैं रात भर सबकी देखरेख करता हूँ, पूरी रात जागता हूँ, लेकिन मेरा हालचाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहना चाहता और आप मेरी उम्र आधी कर दें। भगवान ब्रह्मा जी उल्लू की ऐसी बातें सुनकर उल्लू की उम्र कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद उल्लू की उम्र भी केवल 20 वर्ष हो जाती है और उसकी आयु के 20 साल भी भगवान ब्रह्मा जी मनुष्य को दे देते हैं। अब मित्रों, इस तरह मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो जाती है, यानी मनुष्य के उम्र के केवल 40 वर्ष ही इंसान के होते हैं, लेकिन फिर वह 60 सालों तक गधे की उम्र जीता है। 40 से 60 के बीच वह गधे की तरह अपने परिवार का बोझ उठाता है। फिर मनुष्य 60 से 80 वर्ष का जीवन एक कुत्ते की तरह बिताता है। इस उम्र में उसे घर के एक कोने में चारपाई दे दी जाती है, जहां वह हमेशा पड़ा रहता है और उसी जगह पर उस व्यक्ति को खाना पानी आदि दे दिया जाता है।
अगर घर में कोई मिलने आता है तो वह व्यक्ति अपने घर वालों को आवाज देता है कि देखो कोई मिलने आया है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज सुनकर सभी अनदेखा कर देते हैं। इसके बाद 80 से 100 साल का जीवन वह एक उल्लू की तरह व्यतीत करता है, क्योंकि रात के अंधेरे में भी उसे नींद नहीं आती। इस उम्र में ना तो वह चिल्ला सकता है और ना ही किसी को बुला सकता है। वह केवल उल्लू की तरह जागता रहता है और ऐसा करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब शिवजी की यह सारी बातें सुनने के बाद माता पार्वती उनसे प्रश्न करती है कि प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे बुढ़ापे में व्यक्ति की बेकदरी ना हो और वह अपने बुढ़ापे को अच्छे से व्यतीत कर सके और उसे सम्मान मिल सके। माता पार्वती के इस प्रश्न पर भगवान शिवजी उत्तर देते हैं कि मनुष्य अपना बुढ़ापा अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको अपने 40 वर्ष की आयु को अच्छे से जीना होगा, जैसे कि उसे अपने चरित्र को अच्छा रखना होगा। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो लोग आपको पूछेंगे और आपका सम्मान करेंगे, लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर आपका चरित्र खराब है तो बुढ़ापे में आपकी दुर्दशा निश्चित है। भगवान चरित्र में बसते हैं, इसीलिए अगर आपका चरित्र सही है तो आपका साथ कोई नहीं छोड़ेगा और आप सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए आप हमेशा अपना चरित्र सही रखने की कोशिश करें। अगर आपका चरित्र सही रहेगा तो आपके घर वाले भी बुढ़ापे में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और सदैव आपकी इज्जत करेंगे। तो मित्रों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि मनुष्य को बुढ़ापे में दुख का सामना क्यों करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।